हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 80 की है। आपको बता दूँ, आज ये जो है एक ही मैं अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये डे 80 का लास्ट अनसीन है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे अनसीन में बात करने वाले हैं उस पर। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो सिडनाज को, और यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ सना जो है वो बात कर रही होती है अपनी दादी के बारे में, दादा के बारे में, और वो बोल रही होती है कि हाँ, और मुझे जो है वो घर वाले, मेरे दादा दादी जो वो लोग भी देख रहे होंगे। स्पेशली वो अपनी दादी के बारे में बोलती है। तो सिड यहाँ पे कहता है गांव वाले भी देख रहे होंगे, गांव से और यहाँ पे आके इतने बड़े शो में आना बहुत बड़ी बात है ये। तो सिद्धार्थ जो है शहनाज के इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा होता है और यहाँ पे खुश भी होता है उस चीज़ से। सिद्धार्थ के चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि वो कितना ज़्यादा खुश था और प्राउड था शहनाज के ऊपर। इस चीज़ में सिद्धार्थ ने हमेशा सना को अप्रिशिएट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सना बोलती है कि हाँ, और पता है पहले जो है बताती है, पहले का जब बीबी से आने से पहले का उसको बोलती है कि बहुत ज़्यादा जो गांव के लोग थे वो पसंद बहुत ज़्यादा करते थे। और मैं गांव में कहती है रहती ही नहीं थी, जहां मैं मोहाली में रहती हूँ और मेरे जो दादी पापा लोगों का, दादा दादी का जो घर है वो व्यास में है और मैं व्यास में रही ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं आती थी घर पे, कोई बड़ी गाड़ी रुकती थी मेरी, व्यास आती थी मैं, कोई बाहर बड़ी गाड़ी रुकी हुई लोग देखते थे तो उन लोगों को पता चल जाता था कि हाँ शहनाज आई है। और फिर वो लोग मेरी दादी से कहने लगते थे कि अरे एक फ़ोटो करा दो, एक फ़ोटो करा दो। जिसके बाद शहनाज जो उसकी दादी है वो बोलती थी अच्छा, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती थी। शहनाज बताती कि उसकी दादी बहुत ज़्यादा उस चीज़ से खुश होती थी, लेकिन उसके दादा जो हैं वो डांट देते थे और कहते थे नहीं लड़की है, चल अंदर, लड़की तो बाहर नहीं जाएगी। इस तरीके से मना कर देते थे कि सेल्फी वगैरह, फ़ोटो वगैरह नहीं दिलवा देनी है। तो उसके बाद सना की जो दादी है ना, वो अपना दिमाग लगाती थी और जो लोग बोलते थे फ़ोटो के लिए उनको बोल देती थी कि अभी तुम जाओ, हम करा देंगे। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड शहनाज के दादा जी को वो किसी काम से कहीं भेज देती थी। तो वो वहाँ चले जाते थे और फिर शहनाज की जो फ़ोटो है वो उन बंदों के साथ उसकी दादी जो है वो करवा देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शहनाज यहाँ पे बताती हुई दिखाई दी है कि मेरी दादी जो है बहुत खुश होती थी। सिद्धार्थ यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोलता है कि वो लोग देख रहे होंगे और अगर उन लोगों को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही होगी तो वो लोग बोल देंगे स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पे सना बताती है कि मेरी दादी जो है ना, उन दादा दादी उन लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, उन लोगों को पता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं होगा और मैं जैसी घर पे हरकतें करती हूँ वैसी यहाँ पे भी करती हूँ। तो वो लोग बोल रहे होंगे कि अरे वहाँ जाके तो बदल जाती, जैसे यहाँ थी वैसे ही वहाँ पे भी हरकतें कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बोल रही होंगे वो लोग। तो यहाँ पे शहनाज ये भी बताती है कि मैं जब यहाँ पे किसी को झप्पियाँ डालती होंगी, कि हग करती होगी, तो उस टाइम पे मेरी दादी अगर देख लेती होंगी तो वो कहती होंगी अरे ये जो है ऐसा नहीं होता और ये जो है बाद में चिपका देते हैं, ये असली में ऐसा नहीं है, उसने गले लगाया होगा। वो कहती है कि मेरी दादी को इस चीज़ की पता ही नहीं, उसको ये लगता है कि बाद में जो है उस सीन को जो है चिपका के वो सीन क्रिएट किया जाता है, अलग अलग सीन को चिपका के और हग वाला सीन जो है इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे शहनाज बताते हुए भी दिखाई दी है। उसके बाद सिद्धार्थ को हम अगर देखें तो शहनाज की हर एक बात को वो बड़े गौर से सुन रहा था। और हमने हमेशा देखा है कि सिद्धार्थ जो है शहनाज के दादा दादी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। शहनाज हमें पता ही है कि अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इस वजह से सिद्धार्थ भी जब शहनाज अपने दादा दादी की बात करती है तो वो इंटरेस्ट के साथ सुनता है कि उसको भी फैमिली से जो है कनेक्शन महसूस होता होगा शहनाज की इन सब बातों के वजह से। तो मुझे ये चीज़ पर्सनल लगी, ऐसा महसूस हुआ मुझे, तो मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे शहनाज बताने लगती है, कहती तुझे मेरा रूटीन पता है, और अपने फिर रूटीन के बारे में बात बतानी शुरू कर देती है कि वो जो है पूरा दोपहर अगर कोई शूट वगैरह नहीं होता है,
कोई मतलब कहीं का बाहर का शूट वगैरह या मूवी वगैरह का शूट नहीं होता, तो फिर वो अपना सिंगिंग वाला जो काम है वो करती है, पूरा दिन सोती है और रात के टाइम पे मतलब वो कॉल करके बता देती है कि हाँ तैयार रखना सारी चीज़ें और मैं आ रही हूँ। मतलब स्टूडियो वगैरह में कॉल करके ये चीज़ बोल देती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी शहनाज़ ने बताई और उसने ये भी बोला कि मतलब इतने ज़्यादा सॉन्ग जो है वो बनते हैं और मैं उनमें से छाँट के जो है सॉन्ग फिर वो शूट करती हूँ। और इसके बारे में शहनाज़ ने ये भी बोला कि इतने सारे सॉन्गों के साथ एक सॉन्ग जो है सारे रिजेक्ट करके एक सॉन्ग जो मैंने अभी मेरा हिट हुआ है वो रिलीज़ करा था गा के, तो वो हिट हो गया और अब 1-2 और हैं जो मतलब अब रिलीज़ होने वाले हैं। उनका क्या होता है पता नहीं अभी, लेकिन जब मैं कनाडा गई थी ना तो वहाँ पे भी मैंने मतलब रात में एक सॉन्ग जो है वो बनाया था। इस तरीके की चीज़ें जो हैं सिद्धार्थ यहाँ को शहनाज़ बता रही थी और मतलब उसको ये था कि उस हमेशा से हमने शहनाज़ की मुझसे ये चीज़ सुनी, उसको हर एक चीज़ करनी है। मतलब वो हमेशा जो है वो सिंगिंग उसमें भी लगी रहती है या फिर अगर वो काम नहीं है तो फिर दूसरा काम जो उसका शूट वगैरह का है वो कर लेती है। मतलब हर एक चीज़ करती हुई ही दिखाई देती है। शहनाज़ का ये है कि उसको काम करते रहना है, उसको वेला नहीं बैठना, नहीं कहते हैं ना कि खाली नहीं बैठना, उसको वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। तो यहाँ पे शहनाज़ वही सारी चीज़ें जो हैं सिद्धार्थ को सब बताती हुई दिखाई दी है। तो शहनाज़ ने अपने अपने घर वालों के बारे में, अपने मतलब लाइफ़स्टाइल के बारे में, अपने करियर के बारे में, काम के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बताई हैं, एक्सप्लेन की है, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा है, वो लोग किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं करते हैं, मतलब हर एक चीज़ वो सिद्धार्थ को बताया है उसने। और सिद्धार्थ ने भी उन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुना है, समझने की शहनाज़ को बहुत अच्छे से कोशिश की है। कहीं न कहीं इसी वजह से ये चीज़ फ़ील होती है कि सिद्धार्थ को मतलब ये चीज़ था कि मुझे इस बंदी के साथ रहना है, तो इसलिए वो उसको और अच्छे से जानने की और अच्छे से समझने की कोशिश हमेशा करता ही रहा है। जहाँ शहनाज़ की ये सारी बातों को और कोई इतना गौर से, इतने ध्यान से नहीं सुनता था, लेकिन सिद्धार्थ ही एक ऐसा बंदा था जो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। आपको ऐसा लगता है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो इसलिए ही लगता है क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ पहले से ही महसूस हो गई थी कि मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ आगे रिलेशन करना है, तो इस वजह से शायद सिद्धार्थ जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शहनाज़ में लेता हुआ दिखाई दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। और ऐसे ही अनसीन वीडियोज़ और एपिसोड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।